वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स लैब। लेट्स लर्न विद पूनम। लास्ट क्लासेस में हमने रिलेशन चैप्टर को पढ़ लिया था, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे हमने वो सब कंप्लीट किए थे। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम वो कंप्लीट कर लेंगे आज की क्लास में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन क्या होता है। अब तक हमने रिलेशन पढ़ा था, अब कह रहे हैं कि इस सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शन। ठीक है, उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शन। अब फंक्शन ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट फंक्शन पढ़ने बैठ जाओ, रिलेशन के बारे में पता ही ना हो। रिलेशन पढ़ के आना, उसके बाद ही फंक्शन स्टार्ट करना। लिखा है अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन। बोला है एक रिलेशन एफ ले लिया सेट ए से सेट बी का, उसको हम फंक्शन कब बोलेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, सेट बी के अंदर उसकी एक इमेज बननी चाहिए, ये बोला है। ठीक है जी, अब इसको छोड़ो। लिखा है एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ऐसे ले लिया हमने। वेर बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए, इसको ना हम डायग्राम से समझेंगे तब ज्यादा समझ आएगा, पहले ये पढ़ लो। द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे ये फंक्शन लिखा सच दैट सेट ए, ऐसे सेट बी, तो ये इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको कैसे हम एरो डायग्राम से समझते हैं। एरो डायग्राम बनाने से पहले दो चीजों को अच्छे से पढ़ लो कि फंक्शन में क्या होता है। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ, दो कंडीशंस हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट हैज एन इमेज इन सेट बी, सेट बी के अंदर उसकी एक इमेज बननी चाहिए, पहली कंडीशन फंक्शन होने के लिए। दूसरी कंडीशन है नो एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज मोर देन वन इमेज इन सेट बी, सेट बी के अंदर सेट ए की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। दो कंडीशन हमने पढ़ ली। फंक्शन होने के लिए आपको दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कराना होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट उसकी इमेज सेट बी के अंदर बननी चाहिए। ठीक है जी, दूसरी कंडीशन है सेट ए के एक इमेज से ज्यादा सेट बी में नहीं बनना चाहिए। ठीक है जी, एग्जांपल से देख लेते हैं। मैंने बोला ये है ए सेट, ये है बी सेट। मैंने ले लिया पी क्यू आर एस, इधर मैंने लिया ए बी सी डी। ठीक है, मैंने कह दिया ये इसकी इमेज है, ये इसकी इमेज है, ये इसकी। तो क्या ये फंक्शन है? हाँ जी है। कैसे है, चेक कर लेते हैं क्या दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। बोला एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन इमेज इन सेट बी, क्या हर एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है बी में? हाँ जी, पी की ए बन रही है, क्यू की बी बन रही है, आर की सी बन रही है, एस की डी बन रही है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन बोला है कि नो एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज मोर देन वन इमेज, एक से ज्यादा इमेज क्या बन रही है सेट बी में, किसी भी एलिमेंट की पी क्यू आर एस में से नहीं बन रही। तो ये क्या है, हमारा फंक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला ये है सेट ए, ये है सेट बी, पी क्यू आर एस ए बी सी डी। मैंने बोला पी की इमेज है ए, क्यू की इमेज है बी, आर की इमेज है डी। क्या अब बताओ क्या ये फंक्शन है? फर्स्ट कंडीशन है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन इमेज इन बी, क्या सारे एलिमेंट्स की इमेज बी में बन रही है? पी की बन रही है, क्यू की बन रही है, आर की बन रही है, क्या एस की इमेज कोई बन रही है? नहीं बन रही। तो क्या है ये, नोट अ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसकी एक एलिमेंट ऐसा रहता है जिसकी इमेज नहीं बनी हुई। ठीक है जी, अब एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। मैंने बोला ये है सेट ए और ये है बी, पी क्यू आर एस ले लिया, ऐसे ए बी सी ओ डी ले लिया। मैंने कहा पी की इमेज है ए, पी की इमेज बी भी है, क्यू की इमेज सी है, आर की डी है, एस की भी डी है। क्या ये सेट है, सॉरी क्या ये फंक्शन है? देखो, उसने बोला था ए की इमेजेस बी में होनी चाहिए, क्या है, इमेजेस तो है, बट उसने सेकंड कंडीशन में बोल दिया कि ए की एक से ज्यादा इमेज बी में नहीं होनी चाहिए। अब पी की इमेज ए भी है और बी भी है, एक से ज्यादा इमेज है, तो ये भी क्या हुआ, नोट अ फंक्शन। ये भी हमारा फंक्शन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है ये कंडीशंस को, तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं हुआ। ठीक है, अब एक लास्ट और मैं बता देती हूँ आपको। एक ए है, एक सेट बी है, वही मैंने पी के ओवर एस सेम एलिमेंट ले लिए। अब मुझे बताना क्या ये फंक्शन होगा। पी की इमेज क्यू है, क्यू की इमेज ए है, ये क्या ये फंक्शन होगा? फर्स्ट कंडीशन है ए की सारी इमेजेस बी में होनी चाहिए। हाँ जी, पी की भी है, क्यू की भी है, आर की भी है और एस की भी है।
दूसरी कंडीशन है ए की इमेज, मतलब एक से ज्यादा इमेज बी में नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, ए की पी की अलग इमेज है क्योंकि है ये हाथ पे, तो सारी है। तो क्या ये फंक्शन है? हाँ जी है। क्यों है? अब देखो, यहाँ पे बी में हमारा एक से सेम एलिमेंट हो सकता है, पर हमारे पास जो हमारा ए एलिमेंट है उसमें से नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा फंक्शन शो करेगा। बस आपको ये चार बातें याद रखनी है कि ऐसे वाली एरो अगर बन जाती है तब तो फंक्शन होगा, लेकिन यहाँ से अगर ऐसी ऐसे शो कर रहा है ना, तो वो हमारा फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ए की सेट ए की दो इमेजेस बन रही हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, आपके पास आपका फोन है। अगर आप फोन में एक चीज प्रेस कर रहे हो कि मैंने कोई ऐप चलानी है, तो आप उस ऐप को टच करोगे तो आपकी वो ऐप ओपन होगी, तो वो ऐप ही ओपन होगी और उसमें ही काम होगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने एक ऐप ओपन की, आपने एक ऐप को टच किया तो दूसरी ऐप भी ओपन होगी, नहीं ऐसा नहीं होता ना। तो यह है कि हमने एक कमांड दी तो वो दो चीजें नहीं शो करेगा। वो यही चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैंने यहाँ पे एक कमांड दी है पी को, कि तो वो एक ही कमांड को फॉलो करेगा। अगर दो कमांड आ रही है तो वो फंक्शन नहीं है। अब देखो, हमारा एक, फिर से हम बैक आते हैं इस वाली स्लाइड पे। अब पढ़ते हैं इसको क्या है। बोला है अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी सेट टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। यही लिखा था, यही कंडीशन हमने सेटिस्फाई कराई है। तो अब ये लाइन समझ में आ गई होगी कि फंक्शन मैं किसको कह रही हूँ। ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, फंक्शन समझ आ गया है तो कंडीशंस आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। इमेज एंड प्री इमेज क्या होती है? द यूनिक एलिमेंट वाई ऑफ वाई इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द एलिमेंट ऑफ। इसको छोड़ो, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज ये है, एक सेट ए है एक बी है, इसमें मैंने वही एलिमेंट ले लिया। ठीक है, तो मैंने कहा ये इसकी इमेज है, ये इसकी इमेज है, ये इसकी है, ये इसकी। तो जो ये वाले मेंबर्स है ना, इसको हम बोलेंगे ये इमेज है किसकी? ए की, इमेज ऑफ ए। और जो ये पी क्यू आर एस ये वाले मेंबर्स हैं, ये क्या है? ये प्री इमेज है। क्या बोलेंगे हम इसको? ये प्री इमेज है किसकी? प्री इमेज। अब समझ आ गया? ये वाले एलिमेंट्स हमारे इमेज होते हैं और ये वाली प्री इमेज होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बस अभी के लिए, अभी है तो वैसे बहुत कुछ इसमें फंक्शन में, बट जो एक्सरसाइज में हमारे क्वेश्चंस आते जाएंगे उसके साथ साथ हम अपनी डेफिनेशंस को क्लियर करते चलेंगे। अभी जितना हमने फंक्शंस को पढ़ा है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा है। लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एन हमारा सेट है नेचुरल नंबर्स का। ठीक है जी। एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन एन। एन नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन किया हुआ है रिलेशन को, सच दैट, ये लिखा हुआ है हमारा कि आर हमारा इस तरह से डिफाइन है कि एक ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू 2x। एक्स वाई हमारी नेचुरल नंबर्स में से है। तो यहाँ हमें बताना है व्हाट इज द डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। और बताना है इज दिस रिलेशन अ फंक्शन। क्या ये रिलेशन फंक्शन है? अब ये सारा हमें बताना है। डोमेन को डोमेन और रेंज हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, अब लिखते हैं आर क्या है हमारे पास। आर क्या है? एक्स वाई का एक ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट वाई की जो वैल्यू है वो 2x है और जो एक्स और वाई है वो नेचुरल नंबर्स में से है। ठीक है जी। अब मैंने कहा, मैं नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन से। मैंने कहा मैं एक्स को वन पुट कराती हूँ, एक्स को वन पुट कराती हूँ। मैंने इस वाली कंडीशन में एक्स को वन पुट कराया तो वाई की वैल्यू कितनी मिली? 2। बन गया एक ऑर्डर्ड पेयर। मैं फिर नेक्स्ट चलती हूँ, नेक्स्ट नेचुरल नंबर लिया मैंने 2। 2 पुट कराया एक्स को यहाँ पे, तो 2 2 जब 4, वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ऐसे ही मैंने फिर 3 पुट कराया एक्स को तो 6 वैल्यू आ रही है। फिर मैंने 4 पुट कराया, 8 आ रही है। तो ऐसे ही ये चलता जा रहा है हमारा रिलेशन। ठीक है, तो अब ये रिलेशन तो चलता रहेगा क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्या है, इनफाइनाइट तक होते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे सेट्स होंगे, हम कितने लिखेंगे। तो हमें यहाँ से एक आइडिया मिल गया है कि हम हमारा सेट ऐसे बन रहा है हमारा रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ से मैं डोमेन बता सकती हूँ। अब डोमेन क्या है? डोमेन क्या होती है? फर्स्ट एलिमेंट मैंने लिख दिया। फर्स्ट क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि ये नेचुरल नंबर है। जो हमारी डोमेन है वो क्या है? हमारा नेचुरल नंबर आ रहा है। ठीक है जी। रेंज क्या है? रेंज क्या है? सेकंड एलिमेंट 2 4 6 8। अब देखो 2 है, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया एंड सो ऑन। अब ये क्या क्या चल रहा है? इवन नंबर से तो चल रहे हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये क्या है? इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, लिख सकते हैं। अब बारी आती है कोडोमेन की। कोडोमेन क्या होता है? हमारा सेकंड सेकंड सेट होता है। अब सेट क्या है? अभी यहाँ तो वो हमें गिवन नहीं है, लेकिन एक्स और वाई बोला है कि नेचुरल नंबर्स में से हैं। तो एक्स तो हमने
सॉरी दिखा दिया कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सो ऑन चलता रहेगा, तो नेचुरल नंबर में से है। वाई भी तो बोला है नेचुरल नंबर में से, अगर वाई नेचुरल नंबर में से है दैट मीन्स ये भी क्या चलेगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो इसको भी हम बोल सकते हैं ये क्या है नेचुरल नंबर में। ठीक है, समझ आ गया। अब देखते हैं क्या ये रिलेशन फंक्शन है, कर लेते हैं चेक। बनाएंगे एरो डायग्राम। क्या है ये वाले लिखो हम 1 2 3 4 2 4 6 8 एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ये भी चलते जा रहे हैं, ये भी चलते जा रहे हैं। क्या 1 की इमेज है, ये देखो यहाँ से लिखो 1 की इमेज 2 है, हाँ जी है, 2 की 4 है, हाँ जी है, 3 की 6 है, हाँ जी है, 4 की क्या है 8 है। तो ये चल रहे हैं, ऐसे ही चलते जाएंगे। तो कंडीशन क्या थी हमारी फंक्शन होने की, कि हर एक एलिमेंट की बी में इमेज होनी चाहिए, हाँ जी सबकी इमेज है, और ये ऐसी चलती जाएगी। सेकंड, एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज है भी नहीं है, तो ये हमारा क्या है, यस इट इज अ, लिखेंगे हम यस इट इज अ फंक्शन। तो ये हमारा क्या हुआ, फंक्शन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोला है एक्स और वाई हमारे पास दो सेट है, क्लासिफाई द फॉलोइंग सेट ऑर्डर पेयर एज फंक्शन और नॉट फंक्शन। हमें ये बताना है कि हमें ये दे दिया कि ये फंक्शन है या नहीं है। अब देखो ये आप कर सकते हो, एक एक दो क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, बाकी आप कर लेना। एक है एक्स सेट, एक है वाई सेट, ये वाला लिख रही हूँ मैं। 1 2 3 4 है इसमें, इसमें क्या है 2 4 6 8 10 और 12। अब देखो फर्स्ट देखो, 2 की इमेज क्या है 1 है, 1 इसमें है ही नहीं। 3 की 1 है, 1 है ही नहीं। 4 की 2 है, ठीक है जी बना दी। अब देखो क्या ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहा है, क्या इसके हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है वाई में, नहीं बन रही, तो ये हमारा क्या है नोट अ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं हुआ, क्योंकि पहली कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई करा, तो दूसरी हम क्या देखेंगे। ठीक है, एक और देख लेते हैं, बी पार्टी देख लेते हैं। चलो इसका मैंने ये बनाया, एक्स वाई सेट बना लिए, 1 2 3 4, ये 2 4 6 8 10 और 12। क्या है 1 की इमेज क्या बन रही है 2, बना दी। 2 की बन रही है 4, बना दी। 3 की बन रही है 6, बना दी। 4 की बन रही है 8, बना दी। अब करो चेक, क्या हर एक एलिमेंट की इमेज वाई सेट में है, हाँ जी 1 की भी है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है, बन रही है। सेकंड कंडीशन, क्या सेट एक्स के एलिमेंट्स की क्या हमारी एक से ज्यादा इमेज बन रही है वाई सेट में, नहीं बन रही है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यस हम लिखेंगे यस इट इज अ फंक्शन। अब बाकी के क्वेश्चन आप कर सकते हो, बहुत इजी है, बस यही आपको चेक करनी है, दो कंडीशन चेक करनी है। अगर तो सेटिस्फाई करेगा तो फंक्शन है, और अगर नहीं सेटिस्फाई करेगा तो लिख देना नॉट अ फंक्शन। ये सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक फंक्शन है सच दैट एक्स, सेट से वाई तक का, सच दैट एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है, हमें एलिमेंट्स फाइंड करने हैं आपके, इफ वाई की कंडीशन दे दी है। अब एक चीज और देखो, जो हम y लिख रहे हैं ना, इसको हम फंक्शन का नाम दे देते हैं, उसको हम एफ ऑफ एक्स से भी डिनोट करते हैं y को, तो ये यहाँ पे दिखा दिया 2x - 1 हमें गिवन है। अब देखो x की मैं x के एलिमेंट्स लेती चलूंगी और वो चेक करूंगी क्या y में है, तो हमारा फंक्शन यहाँ पे बनता चला जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट है हमारे पास x की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पे देखो 1 है ना, तो मैंने 1 पुट करा दी, तो क्या आया 1 आया। 1 इसमें है, हाँ जी है, तो 1 लेने पे 1 आ रही है, ये बन गया। मैंने 3 लिया, यहाँ पे 2 × 3 - 1, 6 - 1 = 5, इसमें है, हाँ जी है, तो 3 लेने पे 5 बन रही है। अब मैं ले रही हूँ 5, तो ये आएगा हमारा 2 × 5 - 1, 10 - 1 = 9, 5 लेने पे 9 आ रही है, इसमें भी है। अब मैं ले रही हूँ लास्ट एलिमेंट 7, 2 × 7 - 1, 14 - 1 यानी 13, 13 इसमें है, हाँ जी है, तो 7 और 13, बस यही हमारा फंक्शन है, यही आपका आंसर। ठीक, इजी है ना। बस आपको जो भी फंक्शन दे रखा होगा उसमें वैल्यूज को पुट कराते चलना है और आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेट एफ बी द फंक्शन डिफाइंड बाय द रूल, ये दे रखा है हमें, हमें ये निकालने हैं। ठीक है जी, करते हैं स्टार्ट। फंक्शन दे रखा है 4x² + 2x - 3, हमें ये निकालना है एफ ऑफ 2, f - 1, एफ ए, एफ ऑफ 1। अब देखते हैं कैसे निकलेगा। एफ ऑफ 2 निकालना है तो सिंपली एक्स के प्लेस पे 2 पुट करा दो, ये निकल जाएगा। मैंने करा दिया पुट, 2 × 2 = 4, 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे डायरेक्ट। क्या आया 4 × 4 = 16 + 2 × 4 - 3, 4 - 3 1, 16 + 1 17, तो हमारा एफ ऑफ 2 निकल के आया है 17।
ठीक है। अब मैं निकालती हूँ f माइनस वन, करा दो पुट, माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू माइनस वन माइनस थ्री। अब माइनस वन का स्क्वायर है, दैट मीन्स इवन पावर हुई तो हमारा नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाता है, तो ये फोर ही रह जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई बाय वन है तो फोर ही आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है टू माइनस, ठीक है। अब क्या आएगा यहाँ पे, थ्री और टू फाइव, फोर माइनस फाइव माइनस वन, तो हमारा एफ ऑफ माइनस वन निकल के आया यहाँ पे माइनस वन, ठीक है। अब हमें निकालना है एफ ऑफ ए, मैं निकाल देती हूँ एफ ऑफ ए, पुट करा दो एक्स के प्लेस पे ए, प्लस टू ए माइनस थ्री, इसमें तो कुछ सोल्व करना ही नहीं, तो यही हमारा आंसर होगा। अब आती है बारी एफ ऑफ वन की सॉरी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एफ ऑफ वन निकालो। एफ ऑफ वन मतलब मैं यहाँ पे एक्स के प्लेस पे वन पुट करा दूंगी, ठीक है। करा दिया, क्या आया, फोर प्लस टू माइनस थ्री, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स माइनस थ्री थ्री, तो एफ ऑफ वन मेरा निकल के आया थ्री। अब मैं यहाँ से ये निकाल सकती हूँ कैसे, एफ ऑफ वन है ना, ये मैं निकाल चुकी हूँ, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसके प्लेस पे इसकी वैल्यू लिख दो। एफ ऑफ वन मैं निकाल चुकी हूँ, क्या आई है, इसकी वैल्यू थ्री आई है, लिख दो। अब इसको कैसे निकालेंगे, फिर से आओ इस इक्वेशन पे, फिर से मैंने इस इक्वेशन में एक्स को यहाँ पे पुट करा देंगे हम थ्री, क्योंकि हमें एफ ऑफ थ्री निकालना है ना। एफ ऑफ थ्री क्या आएगा, थ्री का स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री माइनस थ्री, फोर, थ्री थ्री जा नाइन, प्लस सिक्स माइनस थ्री, प्लस सिक्स माइनस थ्री, तो क्या आएगा, सिक्स माइनस थ्री थ्री, और थ्री इसमें ऐड करा दो, आंसर आएगा 39। यही आपका आंसर है, ठीक है। देखो ये निकालना भी इजी था, ये भी इजी था, ये भी इजी था। इसके लिए हमने क्या किया, बस पहले जो इसके अंदर वाली वैल्यू है उसको सोल्व किया, जो आया उसमें पुट करा के फिर वो सोल्व करा दिया, ठीक है। हो गया ना इजी ये भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक सेट ए दिया है, एक सेट बी दिया है, फंक्शन दे रखा है, ठीक है जी। एफ के एलिमेंट निकालने, ठीक है, बहुत इजी है। वाई क्या गिवन है, क्या है एफ गिवन, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स हमारा ए सेट में से है एंड बी, सॉरी वाई हमारा बी सेट, ठीक है जी। एफ के एलिमेंट्स निकाल लें, करते हैं पुट, कैसे आएंगे। अब एक्स ए का क्या है, माइनस वन, मैंने माइनस वन पुट कराया इसमें, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन में मैंने एक्स को माइनस वन पुट कराया, एक्स का स्क्वायर क्या है, वन प्लस वन इक्वल टू टू, इसमें है, हाँ जी है, तो ये बन गया हमारा एक पेयर, ठीक है। इसमें तो पुट ही कराना है और कुछ नहीं कराना है, इसका एक एलिमेंट लेते चलो और इसमें पुट कराते चलो। अगर मैं इसमें पुट कराऊंगी जीरो, तो वाई की वैल्यू कितनी आई है, वन है, इसमें है, हाँ जी है, लिख दो। अब मैं टू पुट करा रही हूँ, टू टू जा फोर प्लस वन फाइव, इसमें है तो लिख दो, फाइव आ गया। अब लास्ट है थ्री पुट कराया, थ्री थ्री जा नाइन, प्लस वन टेन, इसमें है, हाँ जी है, टेन, बस इजी, यही आपका आंसर है। ये वाला रफ वर्क है आपका, ठीक है। बस वैल्यूज आप देखो, वाई अगर आपको गिवन है, वैल्यूज ए की लेते चलो, बी की मिलती चलेंगी, बस यही हमारा, इजी है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक रिलेशन है एफ इज डिफाइंड, एफ को इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, एक्स हमारा इसमें से बिलोंग करता है, लिस्ट वही करना है, देखो लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ एफ, और एफ चेक करना है क्या वो फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। फंक्शन है ये, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस टू दे रखा है, एक्स की वैल्यूज हमें पता है। अब देखो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया, ये ए पार्ट निकाल रही हूँ मैं यहाँ पे, फंक्शन बनाया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस टू है, माइनस वन मैंने इसमें पुट करा दिया, एक्स स्क्वायर माइनस टू में मैंने एक्स की वैल्यू को माइनस वन पुट कराया, तो क्या आया, वन माइनस टू क्या आया, माइनस वन। अब मैंने क्या पुट कराया, माइनस वन पुट कराया था एक्स को, और वाई मुझे क्या मिल रहा है, माइनस वन मिल रहा है, तो ठीक है। ये पता है ना, ये एक्स के एलिमेंट्स होते हैं और ये वाई के एलिमेंट्स होते हैं। अब एक्स की वैल्यू को क्या है, माइनस टू पुट करा देते हैं, माइनस टू पुट कराया, टू टू जा फोर माइनस टू, तो क्या आया आंसर, टू आया, लिख दिया। अब मैं यहाँ पे जीरो पुट करा रही हूँ, तो जीरो माइनस टू, जीरो पुट कराने पे क्या आ रहा है, माइनस टू। अब टू पुट कराया, टू टू जा फोर, फोर माइनस टू टू, तो टू पुट कराने पे मुझे टू ही मिल रहा है, तो ये हमारा फंक्शन आ गया है, ठीक है। एफ हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब हम चेक करते हैं क्या ये फंक्शन है, ठीक है जी, देख लेते हैं। माइनस वन माइनस टू जीरो और टू, माइनस वन माइनस टू जीरो टू, दोनों सेम ही है हमारे, ठीक है। चेक कराओ, माइनस वन की माइनस वन से इमेज बन रही है, माइनस टू की टू से इमेज बन रही है, जीरो की माइनस टू से बन रही है, टू की टू से बन रही है। अब करो चेक, क्या हर एक एलिमेंट की इमेज है, हाँ जी है। क्या एक एलिमेंट की दो इमेजेस हैं, एक एलिमेंट की दो इमेजेस हैं,
नहीं है, कोई भी नहीं है, चेक कर लो, नहीं है ना। तो ये अगर सारा सेटिस्फाई कर रहा है तो दैट मीन्स ये हमारा फंक्शन है, तो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करा रहा है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, लेट एफ एक फंक्शन दिया है, बी अ लीनियर फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। अब हमें ये वाले पॉइंट्स गिवन है, अब हमें लीनियर फंक्शन बनाना है। हर बार हमें लीनियर फंक्शन गिवन होता था, उसमें हम वैल्यूज को पुट कराते थे और अपना फंक्शन निकाल लेते थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लीनियर फंक्शन बताना है। अब हमें पता है एफ क्या है, एफ इज अ लीनियर फंक्शन। अगर एफ एक लीनियर फंक्शन है, ये हमें गिवन है, तो हम कैसे एफ को लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ए और बी इसमें हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स की जो पावर है वो क्या है, वन है। जब पावर वन होती है तो हमारी इक्वेशन लीनियर बनती है, तो ये हमारा लीनियर फंक्शन हो गया। ठीक है, अगर पावर टू होती तो वो कुछ और बनता। अभी हमें लीनियर की बात करनी है तो हम एक्स की पावर को वन में ही रखेंगे। ठीक है जी। अब हमें पॉइंट्स दिए हैं 1 1 2 3 0 -1। अब इनमें से कोई भी दो पॉइंट्स ले लो आप, और यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। देखो कैसे, मैंने बोला कि मैं 1 1 ले लेती हूँ। अब ये किसकी, एक्स की और वाई की वैल्यूज होती है ना, मैंने इसमें पुट करा दिया। ठीक है, जो एफ एक्स है इसको हम वाई लिख सकते हैं ना, अभी बताया था मैंने लास्ट में। अब यहाँ पे पुट करा दो, वाई की वैल्यू कितनी है, वन है। ए एज इट इज, एक्स की वैल्यू कितनी है, वन है, प्लस बी, तो मेरा क्या आया, ए प्लस बी इक्वल टू वन। ये एक इक्वेशन बन गई है। अब मैंने पॉइंट लिया टू और थ्री। अब ये फिर से एक्स और वाई इसी में पुट करा दो, इस वाले में। वाई की वैल्यू क्या है, थ्री है। ए इंटू टू प्लस बी, तो हमारी एक इक्वेशन बन गई, टू ए प्लस बी इक्वल टू थ्री। अब करा दो दोनों को सोल्व, मैं लिख देती हूँ ऑन सोल्विंग वन एंड टू। तो मैंने लिखा ए प्लस बी इक्वल टू वन, टू ए प्लस बी इक्वल टू थ्री। अब साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल आउट होगा, ये तो आता है ना करना। ये माइनस ए और ये माइनस टू, कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू आ गई टू। अगर किसी को ये चीज नहीं आती तो प्लीज मुझे मैसेज या कमेंट करना, मैं आपको ये भी सिखा दूंगी कि कैसे होता है। ठीक है, अब ए की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में, मैंने बोला फर्स्ट में पुट करा देते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू वन है। टू की वैल्यू पुट कराई, सॉरी वन, ए की वैल्यू पुट कराई, यहाँ से मुझे वन माइनस टू, बी की वैल्यू मिल गई माइनस वन। ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई हमें। तो अब हम इसको इस फंक्शन में पुट करा सकते हैं। इसको मैं स्टार इक्वेशन दे देती हूँ। कहाँ पे लिखूँ, यहाँ लिख देते हैं। तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, ए कितना आया है हमारा, टू, टू एक्स, एक्स लिखिए ना, हाँ, प्लस बी है तो ये माइनस का बन जाएगा ये, तो यही हमारा बन गया फंक्शन। ठीक है, इजी है, कुछ नहीं है। अब आप देखो, अब ये बोलोगे कि ये वाले दो पॉइंट्स क्यों नहीं यूज किए। आप कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, आप इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके देख लेना। दोनों को पॉइंट को यूज करोगे, वैल्यू हमें ए और बी की सेम ही मिलेगी और सेम ही हमारा ये फंक्शन बनेगा। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट्स लो, आप इसको पुट कराओ इसमें। ठीक है, और पुट कराने के बाद आपको सेम ही आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, एफ ऑफ एक्स दिया है, ए बी इंटीजर है, ये निकालना है और ये निकाल, ए और बी निकालना है। कैसे, अब एफ ऑफ एक्स दिया है हमें ए एक्स प्लस बी, एफ ऑफ माइनस वन दिया है हमें माइनस फाइव। अब मैं एक्स के प्लेस पे यहाँ पे माइनस वन पुट कराती हूँ, माइनस वन पुट कराया प्लस बी, और ये किसके इक्वल है, फाइव के, माइनस फाइव के लिख दिया। माइनस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस फाइव, एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं दूसरे पे। क्या बोला, एफ ऑफ थ्री जो है माइनस थ्री के इक्वल है, करा दो इसमें पुट थ्री। क्या आएगा, एफ ऑफ थ्री इक्वल टू, सॉरी इसको नहीं डायरेक्टली पुट कराना है यहाँ पे, थ्री ए प्लस, सॉरी सॉरी मैंने गलत कर दिया, एक मिनट, फिर से करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं इसको। ठीक है, एफ ऑफ माइनस थ्री, सॉरी प्लस का थ्री है, इक्वल टू माइनस थ्री। ठीक है, अब इसमें एफ ऑफ थ्री, थ्री पुट कराना है इसमें, थ्री ए प्लस बी, और ये किसके इक्वल है, माइनस थ्री के, तो एक इक्वेशन ये बन गई। अब करा देते हैं इनको सोल्व। माइनस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस फाइव, और थ्री ए प्लस बी इक्वल टू माइनस थ्री। अब बस सोल्व करना रह गया है हमारा। ठीक है, ये माइनस का ये साइन चेंज हो जाते हैं यहाँ पे, ये कैंसल आउट हो जाएगा। ये आएगा माइनस का फोर ए, और ये आएगा माइनस का टू, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, टू बाई फोर यानी वन बाई टू, ए की वैल्यू आ गई वन बाई टू। ठीक है,
अब इसको ही किसी एक इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा देती हूँ, मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी। ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। b इज इक्वल्स टू -10 + 1/2। b की वैल्यू आ गई -9/2। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अब इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यूज को लेना है, पुट कराना है और दो इक्वेशन आ जाएंगी, उनको सोल्व करना है बस, और कुछ भी नहीं है। ऐसे वाले क्वेश्चन आपने पहले भी बहुत किए होंगे, तो ये हो जाएंगे, इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, कोई भी डाउट हुआ फिर भी आप मेरे से पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आ जाता है हमारा ओड फंक्शन क्या होता है और इवन फंक्शन क्या होता है, सीखते हैं। अ फंक्शन f of x is said to be an odd function if f of -x is equals to -f of x। ठीक है जी। अब इसने बोला कि अगर मैं x के प्लेस पे -x पुट कराती हूँ तो मुझे माइनस ऑफ f of x मिलना चाहिए। तो वो फंक्शन ओड होगा, और वो इवन कब होगा? इवन कब होगा? अगर f ऑफ -x पुट कराने पे मुझे वैल्यू प्लस में ही मिल रही है, तो वो हमारा इवन होगा। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। सपोज मैं ले लेती हूँ 5x। अब पुट कराओ, देखो इसमें मैंने -5 पुट कराया तो आया, मेरे को मिलेगा तो 5 ही। अगर हमारे पास, इसको छोड़ो, मैंने बोला एफ ऑफ एक्स एक हमारा एक्स है, तो मैंने एक्स के प्लेस पे यहाँ पे -x पुट कराया तो मिलेगा तो -x ही ना। तो ये हमारा क्या हो गया? ओड फंक्शन हो गया। 2x 5 + x, ये भी क्योंकि ये ओड में चल रही है ना पावर, तो ये हमारा ओड फंक्शन होगा। ऐसे में अगर आपको इवन के एग्जाम्पल, तो आप कुछ भी ले सकते हो जहाँ पे पावर जो है हमारी इवन रहे, कुछ भी। ठीक है, जरूर नहीं है आपको ये सेम ही लेना है। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है, अब आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उससे ज्यादा क्लियर होगा ओड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होता है। ये डिफाइंस मैंने आपके लिए इसलिए बीच में रखी है ताकि क्वेश्चन से पहले आपको समझ आए कि हमने क्या डिफाइन की है, और उसको पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन करते हो तो डेफिनेशन भी और क्वेश्चन भी आपको इजीली क्लियर हो जाते हैं। अब मैंने आपको ओड और इवन फंक्शन पढ़ा दिया, इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो, पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर ओड एंड विच आर इवन। ठीक है जी, बता देते हैं। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया y इज इक्वल्स टू 3x4 - 5x⁻2 + 6। y को हम लिख सकते हैं f of x। चलो जी, अब ओड में हमें क्या कहा था कि अगर मैं माइनस ऑफ एक्स पुट कराती हूँ तो मुझे माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स मिलना चाहिए। अब मैं इसको -x पुट कराती हूँ, दैट मीन्स x के प्लेस पे मुझे -x पुट कराना है। सिंपल है, करा दिया। अब x की पावर इवन है, और जब भी पावर इवन आती है, जब भी पावर इवन आती है तो आंसर हमारा हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव आएगा +6। तो देखो घूम के ये हमारा एफ ऑफ एक्स ही तो बन गया। अगर एफ ऑफ -x लेके चल रहे थे और एफ ऑफ एक्स मिल रहा है तो दैट मीन्स ये फंक्शन हमारा कैसा हुआ? इवन। और अगर ये माइनस एफ ऑफ एक्स आता तो दैट मीन्स हमारा फंक्शन होता ओड। अब आप इसको ट्राई करना, ये आपको हो जाएगा, इजी है, कुछ नहीं। एक्स के प्लेस पे -x को पुट कराना, तो बताना इवन आएगा या ओड आएगा। ठीक है। अब इसी के जो दो पार्ट्स ये वाले हैं ना, मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया है। अब ये दोनों अलग थे इसलिए मैं ये करा देती हूँ। देखो क्या है, इसको मैं डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स ही लिख लेती हूँ क्योंकि वाई और एफ ऑफ एक्स सेम ही होता है। मोड ऑफ एक्स +7। अब मैं कराती हूँ यहाँ पे पुट एक्स को -x +7। अब आपने एक चीज सीखी होगी कि मोड के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो वो जब मोड से बाहर निकलेगा तो वो पॉजिटिव ही होगा। जिसको आती है वेल एंड गुड, और जिसको नहीं आती वो सीख लो, मोड के अंदर जो भी वैल्यू नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा फिर से क्या गया? एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स हम एफ ऑफ -x लेके चले थे, आ क्या गया? ये है इवन। क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स आ रहा है ना, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो गया? इवन हो गया। चलिए ठीक है, अब हम करते हैं, y हमारे पास है ये। अब देखो, अब इस ब्रैकेट को सिंपल ब्रैकेट समझ के ओपन करके x को कैंसिल मत करा देना। जब भी ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट आए ना, तो ये हमारा क्या शो करती है? ये होती है ग्रेटेस्ट। क्या होती है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, चलो इसको मैं कैसे सोल्व करती हूँ। हमने क्या बोला? मैं लिखती हूँ अ फंक्शन इज इवन इफ, हमारी कंडीशन क्या थी कि मैं -x पुट कराऊंगी और मुझे एफ ऑफ एक्स मिलेगा। ठीक है जी, मैं इसमें पुट करा के देख लेते हैं। अब इसको मैं एफ ऑफ एक्स लेके चल रही हूँ, मैंने पुट कराया एफ -x, क्या आया? इंटीजर में माइनस -x। अब ये क्या आ गया हमारा? -x माइनस प्लस।
अब क्या ये एफ ऑफ एक्स बन रहा है? ये तो है ही नहीं एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स ये इवन तो नहीं है। अब मैं लिखती हूँ अ फंक्शन इज ओवर इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी, करा लेते हैं पुट। मैंने माइनस पुट कराया, एक्स माइनस आएगा ना, माइनस सॉरी सॉरी माइनस एक्स प्लस एक्स। अब देखो क्या ये एफ ऑफ एक्स है? नहीं है। अब ये भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, दैट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस जो हमारा ये इंटीजर वाला पोर्शन है इसके साथ जब भी आएगा तो ना तो ये ओड होगा ना ही ये इवन होगा, ना इधर ओड नोर इवन। ठीक, समझ आ गया? दोनों को चेक करा के दिखा दिया मैंने। चलिए बाकी के क्वेश्चंस जो एक रह गए ये आप खुद करना, ये मैं करा दिया है, यही इसमें समझाने वाला था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आ जाता है हमारा डोमेन। अब इसको बड़े ध्यान से समझना कि डोमेन क्या होता है। डोमेन हमने पढ़ा था रिलेशन में कि क्या होता है डोमेन। हमारा जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, फर्स्ट कंपोनेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, मैं रिमाइंड करा रही हूँ जो भी हमारे रिलेशन बनता है उसके अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं। ठीक है जी, मान ली बात। अब फंक्शन में डोमेन क्या होता है? In mathematics, the domain of a function is a set of all possible input values for which the function is defined. अब जैसे मैंने आपको एक फोन का एग्जांपल दिया था कि जब भी अगर हम फोन को कोई भी कमांड दे रहे हैं हम, ठीक है, तो वो जिसको हम बोलेंगे वही चलेगा, जो भी हम इनपुट देंगे उसी की आउटपुट हमें मिलेगी। तो इसमें बोला है कि जितनी भी हमारी पॉसिबल इनपुट्स होगी, जितनी भी हम पॉसिबल वैल्यूज दे सकते हैं, एक्स के लिए यूज होगा डोमेन, किसके लिए? एक्स के लिए यूज होगा। जितनी भी हम एक्स की पॉसिबल वैल्यूज दे सकते हैं इसके लिए फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, जिस पे जो फंक्शन है वो डिफाइंड होना चाहिए, उसको हम डोमेन बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। मान लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम रियल नंबर में से कुछ भी पुट करा सकते हैं, कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। और हम क्या कर सकते हैं? -1 -2 -3 0, कुछ भी पुट कराओ, सब कुछ आएगा इसके अंदर, सारी वैल्यूज ये देगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके आप इन्फिनिटी तक जो मर्जी पुट कराओ। इन ये वाली ब्रैकेट का मतलब भी पता है ना क्या होता है? सेट चैप्टर में पढ़ा था। ओपन ब्रैकेट का मतलब कि माइनस इंफिनिटी को छोड़ के बाकी जितनी वैल्यूज हैं और इंफिनिटी को छोड़ के जितनी इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जितनी भी वैल्यूज आती हैं वो सारी वैल्यूज इसमें हम इंक्लूड करेंगे। ठीक, अब एक चीज और सीख लेते हैं। अनदर एग्जांपल रिस्ट्रिक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है। यहाँ बोला कि x जो है वो जीरो नहीं हो सकता। डिवीजन को हम, देखो मैंने बोला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x है, अगर मैं यहाँ पे 1x को जीरो पुट करा देती हूँ तो ये कैसा हो गया? एक अनडिफाइंड हो गया। क्या आप इसको डिफाइन कर सकते हो? नहीं, तो ये अनडिफाइंड बन गया। तो हम x को कभी भी यहाँ जीरो पुट नहीं कराएंगे। जब भी हमारा x डिवाइड में आएगा x को जीरो पुट नहीं कराना। ठीक है, अब रिमार्क क्या है, क्या चीजें याद करने वाली है? द डोमेन इंक्लूड ऑल वैल्यूज ऑफ x दैट डू नॉट ब्रेक द फंक्शन, डू नॉट ब्रेक द फंक्शन। जैसे कि हमें जीरो से डिवाइड नहीं करना है, जीरो से डिवाइड नहीं करना है। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, हमें स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स का, अब ये भी मैं देखो, अब मान लो हमारे पास क्या है, -3 है, इसका स्क्वायर रूट नहीं लेना है, इसको माइनस में वैल्यूज को नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये हमारा आएगा इमेजनरी, इमेजनरी शायद आपने नहीं पढ़ा अभी। जब भी वैल्यूज ऐसे आती हैं तो हमारा ये क्या शो होता है? ये -1 माइनस जो होता है, अगर -1 है ना इसके अंदर तो ये हमारा आयोटा शो हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चला गया। जब कॉम्प्लेक्स चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको। ठीक है, तो हमारा जो भी स्क्वायर में आएगा तो ये हमें नहीं लेना है, स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं लेना है, आपको बस ये दो बातें याद रखनी है। ठीक है, अब डोमेन की मैंने जो डेफिनेशन आपको बतानी थी, एग्जांपल बताने थे वो बता दिए, बाकी का जो है पोर्शन आपका क्वेश्चन से क्लियर होगा। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखो, राइट डाउन द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये है स्क्वायर रूट, पूरा लगा लेना इसको ऐसे, स्क्वायर रूट है, इस पे भी है और इस पे भी है, बस। अब इसके कुछ क्वेश्चंस तो मैं करा दूंगी, जो सेम सेम होंगे वो आप खुद करना। अब देखो, इस पे भी स्क्वायर रूट है, इस पे भी है, इस पे भी है, तो एक क्वेश्चन मैं इसमें से करा देती हूँ। फर्स्ट तो सभी कराते हैं, मैं सेकंड क्वेश्चन करा देती हूँ।
2x माइनस 2x²। अब इसकी हमें डोमेन बतानी है क्या होती है। अब अभी हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट आता है तो हमें ये चीज देखनी है कि हमारा नेगेटिव में ना आए। अगर नेगेटिव आएगा दैट मीन्स वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लेके आना है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ये वैल्यू है हमारी 2x माइनस 2x², जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है वो या तो जीरो के इक्वल होगी या जीरो से बड़ी होगी, जीरो के इक्वल होगी या जीरो से बड़ी होगी। क्यों नहीं रियल नंबर होगी? क्योंकि उसमें नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, रियल नंबर में तो नेगेटिव नंबर्स में आ जाएंगे, और अगर नेगेटिव नंबर आ गए दैट मीन्स ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे ये नहीं लेना है, हमें ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x को कॉमन ले लेंगे, 2x को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब 2x को एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दो, एक बार माइनस करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, x एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया, एक बार 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x आ गया। दैट मीन्स x जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ से मैं लिख सकती हूँ जो x है, ये ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं x को, दोनों को मर्ज करती है। तो हमारी जो डोमेन है वो यहाँ से क्या हमें मिल गई है, वो है कि जो x है जीरो से तो बड़ा है, जीरो के इक्वल भी है और जीरो से बड़ा है, और एक से छोटा है और एक भी है। दैट मीन्स अगर एक भी है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी, एक भी है, अगर जीरो भी है तो भी स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी। अगर उसने बोला कि लेस देन है या ग्रेटर देन है तो हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, दैट मीन्स वो वाली वैल्यू नहीं है, उसके बाद वाली वैल्यूज है। ठीक है, तो डोमेन हमारा हमें पता चल गया है कि इसकी डोमेन कहाँ तक है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद कर लेना, ये तो आप करोगे क्योंकि ये दोनों सेम है। ये वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या करना है। 3 - 2x - x², ये ऐसे है ना, वही ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखेंगे पहले तो, इस रूट से हटा के। तो हम इसका माइनस हटाने के लिए माइनस कॉमन लेंगे, -x² + 2x, साइन सबके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, x² + 2x -3, माइनस हटाने के लिए लेस देन में जीरो में चेंज हो जाएंगे। अब इसके फैक्टर बनाओ, x की वैल्यूज निकालो, वहां से हमें डोमेन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारे पास 1/√1 - x, इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। कौन सा है क्वेश्चन नंबर, ये मैं करा देती हूँ, फोर्थ। क्या है, 1/√1 - यही था ना। हाँ, अब मैंने पढ़ा था कि एक तो हमारा अंडर रूट के अंदर इमेजिनरी नहीं बनना चाहिए, और जब डिवाइड में वैल्यूज आ जाती है तो वो जीरो नहीं बननी चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता है डिनोमिनेटर हमारा जो है, डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये क्या होगा, 1 - x को मैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रख रही थी ना, लेकिन बोला डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल तो नहीं आएगा, तो ये कंडीशन नहीं लगेगी, ये लगेगी 1 - x ग्रेटर देन जीरो होगा। तो यहाँ से 1 जो है वो ग्रेटर देन x आ गया, दैट मीन्स x जो है लेस देन 1 है। ठीक है, तो हमें हमारी डोमेन यहाँ से मिल गई। क्या है, x जो है 1 से भी कम है, दैट मीन्स, ये मैंने गलत लिख दिया, 1 मिनट रब भी कर देती हूँ वरना समझ नहीं आएगा। 1 है और 1 से लेके क्या है, उससे 1 से कम है, दैट मीन्स चलता जाएगा, -1 -2 -3, जीरो भी आएगा इसमें, 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, माइनस इंफिनिटी तक, ये आ गया। और 1 से कम है दैट मीन्स ओपन ब्रैकेट, और यहाँ भी ओपन ब्रैकेट लगे कि माइनस इंफिनिटी से जितने भी बाद वाले नंबर्स होंगे और 1 से कम वाले जितने नंबर होंगे, इनके बीच में जो भी आएगा यही हमारी डोमेन है। ठीक है, चलिए अब इसका फिफ्थ पार्ट भी मैं करा देती हूँ, फिफ्थ भी करा देती हूँ। मोड ऑफ x - 5 है ना, मोड ऑफ x - 5 और डिवाइड में है x-, ठीक। अब क्या है, वही डिनोमिनेटर हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स x - 5 जो है जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स x जो है हमारा 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 बन जाएगा। तो हमें यहाँ से हमारी डोमेन मिल गई, ये बहुत ईजी था, इसमें कुछ नहीं करना है कि इसमें हम सारी रियल वैल्यूज को लिख सकते हैं। ये हमारी क्या है, सारी रियल वैल्यूज को हम पुट करा सकते हैं एक्सेप्ट 5, 5 को हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि x जो है वो 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस यही आपका आंसर। नेक्स्ट भी देख लेते हैं क्या है, x² + 3x + 5, x² + 3x + 5, इसका हिंट दे देती हूँ, बाकी आप करना। x² - 5x + 4, x² - 5x + 4, इसमें भी वही सेम कंडीशन लगेगी कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा, दैट मीन्स x² - 5x + 4 हमारा जीरो के इक्वल नहीं होगा। मैं यहाँ से इसके फैक्टर बनाऊंगी,
फैक्टर बनाने के बाद, चलो मैं बना देती हूँ। फैक्टर मेरे आ जाएंगे -x -4x +4, एक्स कॉमन लिया x-1 माइनस 4 कॉमन लिया x-1, तो x-1 आ गया, एक x-4 आ गया, दोनों को जीरो के इक्वल इक्वेट करा देंगे। तो x की एक वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो चल रहा था ना, तो ये वही आएगा। x की एक वैल्यू है नॉट इक्वल टू 1, एक वैल्यू है नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि एक बार -4 आई है, एक बार -1, दोनों इक्वेट कराएंगे तो प्लस के बन जाएंगे। दैट मीन्स हमारी जो डोमेन आएगी यहाँ से वो क्या आएगी कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, एक तो 1 नहीं आएगा और एक 4 नहीं आएगा, मैंने लिख दिया 1 नहीं आएगा और 4 नहीं आएगा, बस बाकी जो मर्जी रियल नंबर इसमें पुट करा दो आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमारे डोमेन वाले तो हो गए, ये भी मैंने करा दिया है। एक क्वेश्चन रहता है बस, आप ये खुद करना, सेम है ये, बाकी मैंने सब करा दिए हैं। अब है रेंज। रेंज क्या है? अब हमने रेंज भी पढ़ी थी लास्ट क्लास में। रेंज क्या होती है? जो भी ऑर्डर्ड पेयर की सेकंड एलिमेंट होता है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड कंपोनेंट होता है, सेकंड एलिमेंट होता है, उसको हम रेंज बोलते थे। अब फंक्शन में रेंज क्या होती है? इन मैथमेटिक्स द रेंज ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज दैट द फंक्शन कैन प्रोड्यूस। अभी हमने डोमेन में पढ़ के आए हैं, जो भी इनपुट वैल्यू, जितनी वैल्यूज हम दे रहे हैं, मतलब एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, जो मर्जी दे रहे हैं, वो तो हमारे डोमेन में आता है। जो भी हमें मिल रहा है आउटपुट में, जो हमें आंसर हमारा मिल रहा है, वो हमारा क्या होगा? रेंज। क्या होगा? रेंज। अब देखो, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन ले लिया, इफ यू पुट एनी रियल नंबर वैल्यू ऑफ एक्स द आउटपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर देखो यहाँ पे मैंने बोला कि कोई भी आप रियल वैल्यू को पुट करा लो, मैंने सपोज 2 ले लिया, 2 2 जब 4, तो 4 क्या है? 0 से बड़ा है, सारे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएंगे। अब मैं कहती हूँ मैंने यहाँ पे ये मैंने फंक्शन, चलो लिख ही लेते हैं इसको। मैंने एक्स को पुट करा दिया -2, -2 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा? 4 है, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मतलब सारी जीरो भी आ सकते हैं और जीरो से बड़ी वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू भी आएंगी सारे। तो ये हमारा कैसे चलेगा? एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, मतलब जीरो तो आएगा ही आएगा, और उसके बाद इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी से कम जितने भी नंबर है वो सब हमारे इस रेंज के अंदर आएंगे। ठीक है, द आउटपुट कैन नेवर बी जीरो। यहाँ पे भी हमारा जो है आउटपुट जीरो नहीं आएगा। यहाँ पे भी देख लो, रेंज इंक्लूड ऑल वैल्यूज ऑफ वाई दैट फंक्शन एक्चुअली प्रोड्यूसेस, स्क्वायर आर नेवर नेगेटिव, स्क्वायर नेगेटिव नहीं है, होने चाहिए। डिवीजन रिजल्ट इज नेवर जीरो इन नंबर, तो जो हमारा डिवीजन है वही सेम जो हमने डोमेन में पढ़ा था। चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। ये थोड़ा सा टफ है, टफ भी नहीं कह सकते, एक बार आप कर लोगे तो समझ आ जाएगा। देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन करा देते हैं, चलो। क्या है? √x-5, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसकी रेंज बतानी है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये y है हमारा, ये फंक्शन है। ठीक है जी, लिख दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ कि मुझे कम से कम वैल्यू लेके आनी है y की, मैंने बोला मिनिमम वैल्यू ऑफ y, तो मैं, मेरे पास y की कम से कम वैल्यू कब आएगी? जब हमारी x की वैल्यू कम होगी। यहाँ से देखो ना, अगर मैं x को जितना कम पुट कराऊंगी मुझे उतनी ही कम वैल्यू मिलेगी y की। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे? कम से कम वैल्यूज में क्या आएगा? जीरो। मैं जीरो पुट करा सकती हूँ। ठीक है, मैंने बोला अगर मैं y को मिनिमम चाहिए तो मैं x मेरे पास क्या होएगा? जीरो होएगा। ठीक है, मैंने जीरो ले लिया x को। और अगर मुझे चाहिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं क्या करूँ? मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है मेरी? x को मैं क्या पुट कराऊं कि मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए? तो x को मैं इनफिनाइट तक पुट करा सकती हूँ, जितना बड़ा नंबर मैं पुट कराऊंगी उतनी बड़ी मुझे y की वैल्यू मिलेगी, तो मेरा x यहाँ पे मैं इनफिनाइट कह सकती हूँ। तो जो मेरी रेंज आएगी वो रेंज क्या है यहाँ पे? जीरो से लेके इंफिनिटी तक। जीरो खुद भी आएगी, इंफिनिटी से कम जितने भी नंबर होंगे, तो यहाँ ओपन ब्रैकेट लगेगी, यहाँ क्लोज, क्योंकि यहाँ पे जीरो भी इंक्लूडेड है। समझ आया? मुझे बस ये देखना है कि मैं y को ऐसा क्या पुट कराऊं कि मुझे, सॉरी, x को मैं ऐसा क्या पुट कराऊं कि मुझे कम से कम वैल्यू मिले y की, और ऐसा क्या पुट कराऊं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिले x की। दो चीजों को दिमाग में रख के फिर ये क्वेश्चन करना है, फिर हमें रेंज यहाँ पे मिले। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? h-x/x x जो है हमारा h के इक्वल नहीं हो सकता। अब पहले तो इसको सोल्व करो। मैंने ऊपर से h माइनस को कॉमन ले लिया, तो चेंज हो जाएगा सिंबल। h यहाँ पे प्लस का था, माइनस का हो जाएगा, और x हमारा माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा। तो मैंने इसको उल्टा करके लिख लिया। ऐसा मैंने क्यों किया?
ये हमारा फंक्शन ही चल रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है। अब ऐसा इसलिए किया ताकि ये कैंसिल हो जाए, तो हमारा यहाँ पे फंक्शन क्या आ गया -1, तो हमारी यहाँ पे रेंज की वैल्यू क्या आ गया, मैंने यहीं पे सोल्व करा दी, तो मुझे सिर्फ रेंज क्या मिली -1। यही आपका आंसर है इसमें, क्योंकि हमें कुछ कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया, हमें हमारी वैल्यू मिल गई। ठीक है, समझ आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर। अब इसके लिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर -16, थर्ड है ना, छोटा छोटा लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर -16 अपॉन x-4 और x नॉट इक्वल टू 4, x-4 और कंडीशन दे रखी है x हमारा 4 के इक्वल। अब देखो ये समझो क्या है। अब सबसे पहले तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, और क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, 4 4 16। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, x-4 x+4। ठीक है जी, लिख सकते हैं ऐसे। अब ये और ये सेम है तो मैंने कैंसिल करा दिया, तो एफ ऑफ एक्स कितना आ गया मेरे पास, x+4। अब देखो हमें दे रखा है, बट जो हमारा x है वो 4 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स जो हमारा y है वो भी हमारा, मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे, x+4, y इज इक्वल्स टू x+4। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगी, y-4, और हमारा x जो है 4 के इक्वल नहीं है, अभी मैंने बताया आपको, तो y-4 भी यहाँ पे 4 के इक्वल नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ x के प्लेस पे लिख दिया ना, x हमारा 4 के इक्वल नहीं लिख दिया, तो यहाँ से y क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 8, क्योंकि इधर जाएगा ना ये -4, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि जो मेरी रेंज आई है ना, रेंज वो क्या है, सारे के सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 8। ये देखो यहाँ पे मैंने निकाल लिया, इसको सोल्व करा लिया, तो 8 को छोड़ के मैं जितने भी रियल नंबर्स को पुट कराऊंगी ये हमारी रेंज होगी। ठीक है जी, तो चलिए अब एक दो क्वेश्चन और मैं आपको करा देती हूँ, ये आप खुद करना सेम है। अब इसमें पता है क्या करना है, मैं यही भी बता देती हूँ उसको। इसमें है, हमें पता है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यूज होती है ना, मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, एब्सोल्यूट वैल्यूज इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू वही जीरो आएगी, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट तक आएगी, तो हमारी रेंज यहाँ से क्या जाएगी, जीरो और इनफाइनाइट। ये कर लेना, हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं इसको अलग से करा दूंगी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा अलग है, एक्स अपॉन 1 + x², एक्स अपॉन 1 + x², यही है ना, क्वेश्चन नंबर भी लिख लेते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू दिस, लिख दिया। अब क्या मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकती हूँ, मैंने करा दी, 1 + x² इक्वल टू एक्स। अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई कराओ, y + y², इसको इधर ले आओ, -x इक्वल टू 0। अब क्या मैं इसको क्वाड्रेटिक में चेंज कर सकती हूँ, मैं इसको कर देती हूँ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इन एक्स, एक्स में करते हैं क्योंकि एक्स में ही होगी ये, तो ये माइनस है ना, ये है हमारे पास, सॉरी, x² -x प्लस का y इक्वल टू 0, बस इन्हीं को मैंने बस एक क्वाड्रेटिक में चेंज करके लिखा है, वही नंबर। ठीक है, अब देखो हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac, मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, b कितना है, -1 का स्क्वायर, -4 कितना है, a कितना है, y है, c कितना है, y है, तो यहाँ से क्या आ गया, -1 - 4y का स्क्वायर, यही आया, सॉरी माइनस, ये तो प्लस बन जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो हमें पता है यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो 1 - 4y² भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4y², दैट मीन्स 1/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y²। अब y² को मैं लिख सकती हूँ 1/4, सॉरी ये सिंबल चेंज हो जाएगा, बस इसको इधर करके लिखा है। अब ये स्क्वायर है, जब ये उधर जाके रूट बनाएगा, दैट मीन्स इसकी, लिख के बता देती हूँ, ये लाई करेगा -1/2 और 1/2 के बीच, इसकी दो वैल्यूज आएगी, क्योंकि जब हम याद है ना रूट हटाते हैं तो +-2 दो वैल्यूज आती है, तो बस मैंने इसको ऐसे ही लिखा है, और यही हमारी रेंज है, क्या कि -1/2 है और 1/2 है, दो ही तो नंबर आ रहे हैं यहाँ से सोल्व कराने पे, y की हमें वैल्यू मिल गई है, बस यही हमें कराना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो हमने डोमेन भी पढ़ लिया, हमने रेंज भी पढ़ लिया, अब ये क्वेश्चन में हमें डोमेन भी बतानी है और रेंज भी बतानी है।
कुछ क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, कुछ आप खुद कर लेना। देखो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 36 अपॉन एक्स माइनस 6, और x जो है हमारा 6 के इक्वल नहीं है। अब हमें भी पता है कि जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर is not equal to 0, that means x minus 6 is not equal to 0, that means x is not equal to 6। ये हमें गिवन भी था। ठीक है, तो हमारी यहाँ से डोमेन क्या आएगी कि आप जो मर्जी रियल नंबर लो, बस 6 को छोड़ करके। तो ये हमारी डोमेन हमें पता चल गई है। ठीक है जी, अब हम निकालते हैं रेंज। इसकी रेंज निकालते हैं, कैसे निकलेगी? मैंने y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 6 लिखा। अब मैं इसको लिख सकती हूँ ना 6 का स्क्वायर, क्योंकि 36 है, और ये मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो एक्स माइनस 6 और एक्स प्लस 6, और ये हमारा कैंसल आउट हो गया, दैट मीन्स एक्स प्लस 6 आ गया y की वैल्यू। अब हमें पता है, हम लिखेंगे सिंस x इज नॉट इक्वल टू 6। अब y मेरा x प्लस 6 आ गया, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगी तो y माइनस 6 आएगी। अब x मेरा 6 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स y माइनस 6 भी मेरा 6 के इक्वल नहीं आएगा, दैट मीन्स 6 6 और 12 बन गए, तो y हमारा 12 के इक्वल नहीं है। तो हमारी यहाँ से क्या रेंज आई? ये मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया है। तो जो मर्जी रियल नंबर लो आप, बस उसमें से 12 को छोड़ करके लो, यही आपकी रेंज आती है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है जी, अब देखो सेकंड क्वेश्चन आपको ट्राई करना। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन सेम है, तो मैं आपको ये फोर्थ क्वेश्चन करा देती हूँ। ठीक है, आगे भी है, फोर्थ क्वेश्चन करा देती हूँ यहाँ पे। y इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, और क्या था? x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, ये खुद कर लेना, थोड़ा सेम ही है ना, हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, दैट मीन्स x हमारा जो है वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो हमारी डोमेन क्या हमें पता चली कि आप जो मर्जी रियल नंबर लो, बस उसमें 0 नहीं आनी चाहिए। ये तो इजी था। अब मैं रेंज बता देती हूँ, रेंज में क्या करना है। इसमें ना मोड वाले केस में, जब हमारा मोड आ जाता है ना, तो दो केसेस बनते हैं। मैं एक केस लेती हूँ 1, एक केस लेती हूँ 2। एक बार तो मैं कहूंगी कि x जो है ग्रेटर देन 0 है, एक बार कहूंगी x लेस देन 0 है। अब ले लो, पुट करा दो। यहाँ पे अगर मैं ग्रेटर देन लेके चल रही हूँ, दैट मीन्स पॉजिटिव है, तो x आ जाएगा, x अपॉन एक्स इक्वल टू y की वैल्यू आ गई 1। और अगर मैं लेके चल रही हूँ कि लेस देन 1 है, सॉरी लेस देन 0 है, दैट मीन्स नेगेटिव नंबर्स है, नेगेटिव, तो y इक्वल टू माइनस में आ जाएगा। ये वो लिया ना मैंने कि ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव है तो x आएगा, नेगेटिव है तो मतलब कि 0 से कम है तो नेगेटिव नंबर आएगा, तो माइनस एक्स ले लिया, कैंसिल करा दिया, y की वैल्यू आ गई -1। तो हमें यहाँ से पता चल गई हमारी जो रेंज है वो क्या है, बस एक -1 है और एक 1 है। ठीक है जी, तो ही वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल। चलिए अब देखो यहाँ पे ये 4 पार्ट मैंने आपको करा दिए हैं, इसके बाद ये वाले पार्ट्स भी हैं। अब इसमें से मैं कुछ करा देती हूँ, कुछ आप खुद कर लेना, क्योंकि कुछ तो सेम ही है। अब ये रूट वाला हम देख लेते हैं। फिफ्थ क्या है? y इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है स्क्वायर रूट में हमने पढ़ा था कि कभी भी हम नेगेटिव में नहीं लेंगे, अगर नेगेटिव लिया तो वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, अगर नेगेटिव नहीं है दैट मीन्स वो या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने 4 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया, दैट मीन्स 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा लेस देन इक्वल टू 4 आ गया, दैट मीन्स अगर स्क्वायर हटेगा तो हमें यहाँ पे दो वैल्यूज मिलेंगी। वो क्या मिलेंगी? एक तो माइनस में मिलेगी और एक प्लस में मिलेंगी। तो हमारी यहाँ की डोमेन हमें पता चल गई है कि क्या है, एक तो -2 है और एक 2 है। ठीक है जी, अब रेंज यहाँ से निकाल लेंगे हम। क्या है? y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं मैक्सिमम देखूंगी, मैक्सिमम मेरा कब आएगा? अगर तो मैं x को 0 पुट कराती हूँ तो y मेरा कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ तो मिनिमम में क्या पुट करा सकती हूँ? अब देखो, अब मिनिमम चाहिए मुझे y की वैल्यू, तो अगर यहाँ पे 4 आ जाए तो ये 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा ना, 0 बन गया, दैट मीन्स हमारी कम वैल्यू आ गई। तो अगर इसको यहाँ पे 4 लेके आना है तो हमें x को 2 पुट कराना पड़ेगा, या तो 2 पुट कराओ या माइनस का 2 पुट कराओ, क्योंकि स्क्वायर है ना, दोनों माइनस में भी पुट करा सकते हैं। तो हमें हमारा y क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो हमारी यहाँ से रेंज निकल के आई कि 0 है और 2 है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका डन। ये क्वेश्चन भी कर सकते हो आप, ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, ये वाला भी आप कर सकते हो, इंटीजर वाला। चलो ये वाला मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करा देती हूँ, उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करेंगे।
और जो आपका कोई भी डाउट होगा वो आप मेरे से मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्या है, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ से डोमेन में कैसे निकालूंगी, डोमेन, अब इसमें आप चाहे वैल्यूज पुट कराओ, 1 2 3 4 5 6 7 सब पुट हो जाएंगे, जीरो पुट करा दो, ठीक है जी, माइनस में पुट करा दो, ठीक है जी। तो यहाँ पे ना तो कोई जीरो बना रहा है, ना ही कोई नेगेटिव बना रहा है। तो हमारी जो डोमेन आएगी यहाँ से निकल के, वो क्या आएगी, कोई भी रियल नंबर आप पुट करा लो, कोई भी, तो वो हमारा आ जाएगा। अब मैं रेंज निकालती हूँ यहाँ से, एक्स माइनस इसकी। अब जो ये होता है ना हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट, होता है फ्रैक्शनल पार्ट। और मैं लिख देती हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, किसका हम ले रहे हैं, इसका, एक्स का। ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ये 0 से 1 के बीच में ही लाई करता है फ्रैक्शनल पार्ट। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एक्स एंड इट इट इज ऑलवेज लाइज बिटवीन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, 0 and 1। तो हमारी यहाँ से रेंज भी क्या आ जाएगी, 0 से लेके 1। कैसे, 0 < ये वाला फंक्शन लिखा पूरा, और ये वाला। ऐसे आएगी, ये ऐसे 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, 1 से कम और 0 से ज्यादा, और 0 भी इंक्लूड होगा, दैट मीन्स तभी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगी है, और यहाँ पे 1 इसलिए लिखा है क्योंकि 1 से बीच, इसके बीच में जो भी नंबर है, ठीक है। चलिए, अब ये लास्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, नहीं आया तो आप कमेंट करना या मुझे मैसेज करना। और किसी का कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे फॉलो करना। और नेक्स्ट क्लास में हम इससे इससे रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड ग्राफ बनते हैं वो करेंगे, ग्राफ्स हो गया, जो भी छोटा मोटा हमारा टॉपिक रह गया है, वो फंक्शन का हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और जिसने सेट चैप्टर नहीं पढ़ा है वो प्लीज सेट चैप्टर को पढ़ ले, सेट चैप्टर को मैंने कंप्लीट डिटेल में कराया है, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। और रिलेशन का भी हमने सब कुछ कर लिया है, फंक्शन हम कर रहे हैं, और फंक्शन के आगे आने वाली क्लासेस को भी हम करेंगे। और किसी को मैथ्स में कुछ भी पूछना है, कोई भी आपका डाउट है, आप मेरे से डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।